बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तरीन साहब, ये बताइएगा कि इसहाक डार ने पीटीआई का व्हाइट पेपर तो मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं है, सिर्फ ऑपोजिशन अफवाहें फैला रही है, क्या ऐसा ही है? उन्होंने अपनी ये हुकूमत संभाली है, उस वक्त से इन्होंने हुकूमत का सत्यानाश कैसे किया है, और जिसमें अगर देखा जाए तो जो हम छोड़ के गए थे 12.2% की जो है इन्फ्लेशन जो है वो ये लेके चले गए 27% पे, और जो है आपने देखा होगा कि लोगों की कमर तोड़ दी है इन्होंने, 100% से बढ़ गई हैं। और आज का जो कल के जो नंबर्स आए हैं उसमें प्याज जो है वो 500% बढ़ गया है। जो अब आटा जो है 150 रुपए पे बिक रहा है, जो हमारे वक्त के बीच में 55 से 65 रुपए पे बिक रहा था किलो के लिहाज से। और उसी तरीके से और चीजें बहुत है। बिजली जो हम 16 रुपए की यूनिट दे रहे थे, अब ये 34 से 36 रुपए की यूनिट दे रहे हैं। तो ये कमर तोड़ दी है। उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस आपको मालूम भी, हमने 150 रुपए फी लीटर था, इनका अभी 214-215 पे है। और अगर देखा जाए तो बाकी चीजें क्या हो रही हैं, जो लोगों को डॉलर नहीं मिल रहे, बिजनेसेस बंद हो रही हैं। आपको इस वक्त टेक्सटाइल कोई 15 लाख से 20 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। बाकी हमारा ख्याल है कि 4 से 5 मिलियन लोग जो है बेरोजगार होंगे। और इस वक्त ग्रोथ जो 6% थी, अभी हमारा ये ख्याल है कि नेगेटिव होगी इस साल। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने की हैं, और इसके बीच में पहले शोर मचाते थे, हमने तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में 19.4 ट्रिलियन का डेट लिया है। इन्होंने तो 5 महीनों में कोई 6.5 ट्रिलियन ले लिया है। इस लिहाज से तो ये अगर इसी तरह चले तो ये हमारे जिस तरह हम लोगों ने 40 महीने गुजारे थे, इसमें तो ये तकरीबन 50-51 ट्रिलियन का ये डेट इकट्ठा कर लेंगे। तो हर जो अहदाफ है उसके बीच में इनकी बहुत बुरी एक किस्म से वो है परफॉर्मेंस है। तो हमने तो ये सिर्फ हाईलाइट करना था। और फिर ये कहते हैं कि ये इन्होंने गलत बयानी की है। तो ये सारे नंबर्स हमने इकोनॉमिक सर्वे से लिए हैं या पाकिस्तान यकीनन हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।